वेलकम टू एडुकेशन हब। आज हम क्लास 10th के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इनमें पादप हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइनिन, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन यानी डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ह्रास होता है तो इसका हो जाएगा अपचयन, यानी हो जाएगा बी। 3 का क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वो अपचयन कहलाता है, और जब ऑक्सीजन जुटता है तो उसे उपचयन कहते हैं, और उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौने पौधे को जो स्मॉल टी होता है डबल वही दर्शाता है, यानी आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 5, मेरुरज्जु निकलता है? तो मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 6, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो जो स्वपोषी पोषण है तो उसके लिए पर्णहरित भी होता है, सूर्य का प्रकाश होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर है 7, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यानी कि धोने वाला सोडा का यानी सर्फ का फार्मूला पूछ रहा है। धोने वाले सोडा का फार्मूला था Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 8, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जनित रोग नहीं होता है, वो होता है मस्सा। जो मस्सा होता है वो जनित रोग वो नहीं है, वो आम बात है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 9, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो आप जानते हैं सोडियम का गलनांक बहुत ही कम होता है, जिससे आप चाकू से भी काटा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा सोडियम Na। क्वेश्चन नंबर है 10, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है? तो हम पहले भी बताए हैं, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो कहलाता है उपचयन, और जिसमें ह्रास होता है वो अपचयन। क्वेश्चन नंबर है 11, कौन सा परांगत ऊर्जा का स्रोत है? तो परांगत ऊर्जा का स्रोत इसमें से कोई नहीं है जो कि होता है, परांगत ऊर्जा का स्रोत होता है तो सूर्य का प्रकाश, यानी इनमें से कोई नहीं है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 13, अतिभरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? तो अतिभरण के समय जब यानी कि आप शॉर्ट सर्किट होता है, अतिभरण को शॉर्ट सर्किट कहते हैं, आम भाषा में आप लोग घर पे भी देखे होंगे। तो शॉर्ट सर्किट होता है जिससे आपको विद्युत जब बढ़ जाता है तब होता है, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 14, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो जैव विविधता का तो जब जहाँ की वन हो जाएगा, जहाँ की जानवर रहते हैं, जहाँ वहाँ पर जानवर का विविध यानी बढ़ता है, वहाँ वो स्तर होता है वन, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 15, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वन अधिक प्रकीर्णन होता है? तो प्रकीर्णन पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा नीला, यानी कि हो जाएगा बी। और कम होता है लाल का, क्योंकि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर है 16, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो आप जानते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल बहुत ही तेजी से होती है। क्वेश्चन नंबर है 17, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है? तो ये क्वेश्चन निर्भर करता है और नहीं करता है, इसमें बच्चा बहुत ही कंफ्यूज होते थे। यह पूछ रहा है निर्भर नहीं करता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, यानी आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर है 18। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो पादप में पाए जाने वाला हार्मोन जिबेरिन है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 19। निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो आप उपधातु याद किए होंगे, उसका हो जाएगा होगा जर्मेनियम यानी Ge। 20 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीलन रक्तदाब होता है, तो सामान्य होता है 80 mm यानी मिलीमीटर यानी 80 mm। ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 21। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा विद्युत मोटर में किया जाता है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 22। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 24। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं, जिसमें डबल आबंध या ट्रिपल आबंध वो होता है असंतृप्त हाइड्रो, इसमें हो जाएगा C2H4, यानी कि हो जाएगा इथीन। आंसर नंबर हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा बकरी नहीं, पहले हो जाएगा यहाँ पे घास जो कि बकरी खाता है और बकरी का जो कि मानव खाता है, तो घास बकरी तथा मानव, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए यहाँ पे दूसरा क्विज है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे दूसरा का पहला क्वेश्चन है, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो सल्फर का होता है परमाणु संख्या 16। आप अगर निकालेंगे तो होता है कि एलिमेंट सेल में 2 8 10 हो गया और लास्ट सेल में बचा 6, यानी कि आंसर हो जाएगा 6 सी नंबर। क्या हो जाएगा? 6, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन का 6 परमाणु होते हैं, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 3। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। तो हमेशा जब दर्पण के सामने लिया जाता है तो ऋणात्मक लिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस हमेशा यकृत से स्रावित होता है, यानी कि लीवर से। क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो यहाँ पे मलेरिया परजीवी का होता है तो प्लाज्मोडियम होता है, यानी आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या होगा? ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे एरोडीकरण कहते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। जबकि कोई भी एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड जो बैठ जाता है उसे बनने की प्रक्रिया को एरोडीकरण कहते हैं, पूछा जा सकता है 2 नंबर में भी। 7 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, यानी कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। दूर बिंदु अनंत होता है और नजदीक बिंदु होता है तो होगा 25 सेंटीमीटर। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 9 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। हमेशा आप याद रखिएगा, समानांतर क्रम में जब संयोजित रहेगा प्रतिरोध तो उसके संख्या घटेगा तो प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर है 10। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसमें होता है मृत जीवी पोषी पाई जाती है, यानी क्या होगा? मृत जीवी। कवक में क्या होती है? मृत जीवी। क्वेश्चन नंबर है 11। निम्न में से कौन सा अंग संवाग्रही नहीं है? तो यहाँ पे होता है दिमाग, जो कि
संवेदीग्राही नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर? डी, दिमाग। क्वेश्चन नंबर है 12। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? तो आपको हम पहले भी बताए हैं, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का होता है। क्या हो जाएगा? लाल। और सबसे कम होगा तो नीला का। 13 नंबर क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 14। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संयोजित किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष में आप हमेशा जानते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? बी, उत्तल लेंस। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl, यानी कि CaOCl2, यानी आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर है 16। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो अभिलक्षण जो कि होता है वंशागत नहीं होता है, वो होता है आँख का रंग। आँख का रंग वह वंशगत नहीं होता है, कोई भी कलर का हो सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो आप जानते हैं हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि एक आबंध बनाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? ए, यानी एक आबंध। हाइड्रोजन का हमेशा एक होगा और कार्बन का हमेशा 4 होता है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो इसका हो जाएगा इंसुलिन, जो होता है हमारे शरीर के हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय का नियंत्रण करता है। क्या आंसर हो जाएगा? ए, इंसुलिन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको महत्वपूर्ण लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आप और भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान सके मैथ और साइंस का। और यहाँ पे 12 का भी क्वेश्चन अपलोड होता है। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रत्येक वीडियो आप देख सकें। आइए क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, कि सुविधित धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण हस्त अंगूठम नियम भी होता है, फ्लेमी का वांग हस्त नियम भी होता है और फ्लेमी का दक्षिण हस्तम, इनमें सभी आंसर हो जाएगा डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है या प्रक्रम संपन्न होता है? तो यह होता है कोशिका द्रव में। आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव में। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय पर परिवर्तित नहीं हो सकता है? तो इसका हो जाएगा संवेग, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। किसी प्रोटॉन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? वो क्या होता है? संवेग। क्वेश्चन नंबर है फिर 22। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? तो एक क्वेश्चन भी अच्छा है, जिसका हो जाएगा सुरंगम, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? सुरंगम, बी। क्वेश्चन नंबर है 23। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के समय समान आवेश के तुल्य होते हैं? तो आप जानते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, यानी यहाँ पे 10 होगा, 1 नहीं होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 24। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो हम आप इसके पहले ही बताए हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसका हो जाएगा इथीन, बताए भी थे। इसका हो जाएगा सी नंबर। और संतृप्त पूछेगा तो मिथेन, इथेन होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एकल बंधन होता है। क्वेश्चन नंबर है 25। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो पत्ती का रंग हो जाता है नीला, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर से बोल रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैथ का भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अलग है, जिससे आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं।